Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahab Khan. In this online class, we will study atomic size and atomic radius for grade 9 chemistry. This is public school and college, University of Malacca. Chapter 3, periodic table and periodicity of properties. पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज किस तरह स्टडी करनी है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज द पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसिडर कर ले कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, हमने एक स्टेप जाना है तो हाइड्रोजन से, तो हमको मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या, हीलियम। अगर इसका मास 1 है तो इसका मास 4 है, मतलब अगर इसका जी नंबर 1 है तो इसका जी नंबर 2 है। जी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिलता है 1। अगर हम 1 स्टेप जाते हैं तो जी नंबर 1 स्टेप इम्प्रूव होगा। अगर हम 2 स्टेप जाते हैं तो हमने देखना है कि वहाँ पर जो जी नंबर है वो 2 स्टेप इंक्रीज होगा, और इसके दरमियान कोई डिसऑर्डरनेस हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो रेगुलर पैटर्न जो है, ये रेगुलर पैटर्न ऑफ फिर प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो वहाँ पर जो इंक्रीजिंग होती है तो वो अच्छी तरीके सेम तरीके से होती है। अगर हमने 5 स्टेप जाना है तो ये इस तरह इसमें हमने 5 स्टेप को इम्प्रूव होना देखना है। तो इस तरह अगर प्रॉपर्टीज़ को रेगुलर रिपीटिंग होती है, रेगुलर इंटरवल से रेगुलर रिपीटिंग होती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। In small group, all element will have similar general physical chemical properties. It means that after a certain interval, the properties of a given element are repeated. इंटरवल के बाद इसकी प्रॉपर्टी जो रिपीटेड हुई है, उस रिपीटिंग प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी। दिस इज रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड of the periodic table when elements are arranged in increasing order of their atomic number. Atomic number के increasing order में अगर हमने लिखना है, for example 1 2 3 4 5 6, ये अगर जी वैल्यू है तो जी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अगर एलिमेंट को इस तरह लिखना है तो इसकी प्रॉपर्टी में इंटरवली चेंज आएगा। इस 1 और 6 के प्रॉपर्टी में बहुत चेंजेस होगा इस 1 और 5 के निस्बत, और इस 4 और 5 के प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। इस तरह इसके दरमियान में चेंजेस थोड़ी बहुत होगी, इस तरह थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि इनके दरमियान जो कि इंटरवल कम है, तो इंटरवल जब कम होगा तो इसके प्रॉपर्टी में चेंजेस भी कुछ कम होगी। तो हम कहेंगे कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वो है जो रिपीट हो सकती है। तो द फर्स्ट pattern by which repetition of properties of all groups and period after certain interval are called periodicity of properties. certain level में certain टाइम में जो चेंजेस आता है प्रॉपर्टी में, उनको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और पीरियोडिसिटी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। अब ये हमने स्टडी करना है कि किस तरह पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। ये एक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है बिकॉज अगर हम 1 से सेकंड तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज में चेंज आता है। द साइज ऑफ एटम इज़ नॉट रिजिड फिक्स वेरीज व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम। इसका साइज़ जो है फिक्स नहीं है, ये वेरियस होता है, मतलब तब्दील होता है। द सेम एटम में है वो डिफरेंट साइज इन एटम इन कम्बिनेशन में इसकी साइज मुख्तलिफ होती है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एन एटम इन आइसोलेशन has different atomic volume than when in combination with other. The atomic size of an atom is expressed in atomic radii and covalent radii and ionic radii. अगर कोई चीज़ एटम है, ये वाला एटम है, तो इसकी दरमियान न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान जो फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा इसका साइज़ इतना ही ज़्यादा होगा। इस तरह अगर ये इस तरह अनकम्बाइन है और ये कंबाइन हो सकता है, तो ये एक दूसरा एटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी साइज़ ये है, इसकी साइज़ ये है, ये इसका हम कहते हैं कि ये एटॉमिक साइज़ है। अगर ये कंबाइन हो जाए तो इसका साइज़ कुछ इस तरह बन जाएगा, मतलब इसकी साइज़ में चेंज आ जाते हैं अगर ये कंबाइन हो सकता है। कंबाइन होने के बाद इसके साइज़ में ज़रूर चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि ये या जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा या रिमूव कर लेगा। हाँ,
तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना मतलब क्लोरीन का साइज़ अगर छोटा है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सोडियम का साइज़ ज़्यादा है और उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो लास्ट शेल इसके रिमूव हो जाएगी, तो इसकी साइज़ थोड़ा कम होगी। तो इस तरह साइज़ में कमी बेशी आती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट या रिमूव करने से। अब एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और रेडियस के दरमियान जो फासला है इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये आउटर शेल, फॉर एग्जांपल ये वाला आउटर शेल है, तो आउटर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है इसको हम रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस को हम क्या कहेंगे? इसको हम इस नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये किस इसकी लेंथ क्या है नैनोमीटर में। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड क्या होगी? तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप में अगर हमने जाना है ऊपर से, फॉर एग्जांपल अगर हमने थोड़ा ड्रा करना है कि ये पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप में अगर हमने ऊपर से नीचे जाना है तो साइज़ में क्या होगा? क्या साइज़ में इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शेल है, यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, या और लास्ट में जो है वो 7 शेल है। तो 7 शेल मतलब इस यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पर साइज़ कम है। तो ऊपर से नीचे जाना एक ग्रुप में साइज़ में इंक्रीज़ होता है, मतलब इसकी लास्ट शेल इसकी 1 इंक्रीजमेंट होती है, तो इसकी शेल में इजाफा होने से इसका साइज़ ज़्यादा होगा, मतलब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। इस तरह अगर हमने क्या करना है, फील्ड में जाना है, तो फील्ड में अगर हमने जाना है तो अगर यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर साइज़ थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, क्योंकि एक ग्रुप में रो में जो है इस मतलब पीरियड में इसकी शेल अगर इसमें यहाँ पर ये सेकंड है तो सारों में 2 शेल्स हो गए, 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जी नंबर ज़्यादा होती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जब ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, और जब न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह इसकी साइज़ में थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी। तो फिर अगर हमने ट्रेंड देखनी है रो में, तो यहाँ से अगर हम फ्राम लेफ्ट टू राइट अगर हमने जाना है तो साइज़ में थोड़ी बहुत कमी आती है, डिक्रीजिंग आती है। तो ये ट्रेंड है इन लेफ्ट टू राइट और इन रो कि यहाँ पर इस तरीक़े से अगर हम टेबल में इस तरह जाना है तो साइज़ ने कम होना है, अगर इस तरीक़े से जाना है तो साइज़ ने ज़्यादा होना है। ये एक डायग्रामेटिकल व्यू है कि यहाँ पर 0.370, 1.2 और 1.35 यहाँ पर इंक्रीजिंग आती है, एक इंक्रीजिंग हम देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ जाना है तो ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई में, क्योंकि हम 10⁻⁻10 में हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेलेंट रेडियाई हमने अब किस तरह करना है? एटॉमिक रेडियाई अगर एटम है और इसकी लास्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है इसको एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। लेकिन अगर ये एटम है और ये भी एक एटम है छोटा, अगर ये दरमियान एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो हमने अब इसका एटॉमिक रेडियाई किस तरह मालूम करना है? तो कोवेलेंट अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अगर 2 एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है तो दोनों का न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है हमने पहले उनका मालूम करना है और इनको 2 पर डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कोवेलेंट रेडियाई है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द सिमिलर एटम एंड द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका जो सिमिलर एटम है इसको फासला मालूम करना, इसका 2 पर डिवाइड करना, वो कोवेलेंट रेडियाई होगा। कोवेलेंट रेडियाई फॉर एग्जांपल अगर हमने मालूम करना है ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो 143 है। अगर इसका दरमियान फासला इसको 2 पर डिवाइड करने से तो 72 बनता है, तो ये कोवेलेंट रेडियाई है। इस तरह अगर ब्रोमीन है, इसका फासला दरमियान ये है, इसको 2 पर डिवाइड करने से ये बनता है, तो इसका कोवेलेंट रेडियाई ये है। इसका अंदरूनी फासला न्यूक्लियस के दरमियान जो है 199 है, इसका अगर हमने करना है तो ये 100। इस तरह ये 266 है आयोडीन के लिए, और अगर मालूम करना है तो 133 इसका रेडियाई बनता है।
Thanks for watching this lecture video.